कॉर्पोरेट मिशनरी संस्था जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। यह मुद्दा बहुत ही ज्वलंत और चिंताजनक मुद्दा है। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कौन है? टाटा नहीं, अंबानी नहीं, अदानी नहीं। चौंकिए मत, 3 लाख करोड़ संपत्ति वाला कोई और नहीं, यह है द सायरो मालाबार चर्च जो कि केरल में है। इसका 10,000 से ज्यादा संस्थानों पर कंट्रोल है और इसके अन्य बहुत से सहायक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। मेरी समझ में यह एक ऐसा छद्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो संपत्ति के मामले में भारत के टाटा, अंबानी, अदानी आदि का मुकाबला करने में सक्षम है। ये सारे औद्योगिक घराने इसके आसपास भी नहीं हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, अब इन आंकड़ों को देखते हैं जो कि इसके अधीन हैं। 9,000 प्रीस्ट, 3700 नन, 50 लाख चर्च मेंबर, 34 डायसिस, 3,763 चर्च, 71 पादरी शिक्षा संस्थान, 4,860 शिक्षा संस्थान, 2,614 हॉस्पिटल और क्लिनिक, 77 ईसाई शिक्षा संस्थान, कुल मिलाकर 11,000 छोटे बड़े संस्थान संचालित हैं। इन सब के ऊपर सबसे शक्तिशाली चर्च है CMA। CMA के अंदर ही देश भर में फैले 1,514 संस्थान आते हैं जिनके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और अनाथालय हैं। चर्च के 50 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। अगर आप इस चर्च का सालाना टर्नओवर देखेंगे तो कोई भी कंपनी इनके आसपास नहीं फटकती है। पूरे भारत के अंदर इन चर्च की पहुंच गांवों तक है और विदेशों में भी इनके सहयोगी संस्थान हैं। इस चर्च के सारे सदस्य मलेशिया के हैं और पूरी मैनेजमेंट टीम भी मलेशिया की ही है। इसके अध्यक्ष को मेजर आर्च बिशप कहा जाता है। स्नोड इस चर्च की सबसे ताकतवर कमेटी है। इसका मुखिया बिशप ही होता है। द सायरो मालाबार चर्च दुनिया के कैथोलिक ईसाईयत का सबसे शक्तिशाली विंग है जिसका ओहदा उसकी अपनी संपत्ति की वजह से है। यह इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं क्योंकि यह माइनॉरिटी संस्थान है और सरकार इसकी संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं देख सकती है। इसी वजह से इसकी वास्तविक संपत्ति का आज तक हमारे अपने देश के किसी भी विद्वान, बुद्धिमान, जागरूक, होशियार, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कहलाने वाले नेताओं को भी पता नहीं है क्योंकि इनका ऑडिट भी नहीं होता है। अल्पसंख्यक के नाम पर यह बहुत बड़ा गोरख धंधा हिंदुस्तान राष्ट्र के अंदर खुले आम चल रहा है। यह एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा ही कारोबार है। यहाँ पर आश्चर्य का विषय यह है कि हमारे देश का संविधान और नेता इनके सामने असहाय नजर आते हैं। इसके पास जो जमीनें हैं उसका भी हमारे देश के सरकार के पास कोई व्यवस्थित लेखा जोखा नहीं है। अगर किसी एक के खिलाफ कोई कोर्ट जाता है तो उसके सहयोग के लिए एक साथ हजारों लोग खड़े हो जाते हैं जैसे वे रक्त बीज हों। इसकी सारी संपत्ति का लगभग 50% हिस्सा तो सिर्फ शिक्षा संस्थानों के पास है जहां ज्यादातर हिंदुओं के बच्चे महंगी फीस देकर पढ़ते आ रहे हैं। यही पैसा लोगों को कन्वर्ट करने में, साधुओं की हत्या प्लानिंग में, नक्सलवाद में और न जाने कितनी ही अन्य साजिशों में उपयोग हो रहा है। आपको बता दें कि हिंदू संस्थाओं द्वारा संचालित सभी स्कूलों पर टैक्स भी लगता है और RTE जैसे कानून भी लगते हैं जो कि कॉन्वेंट स्कूल पर लागू नहीं होते। इसकी वास्तविक सच्चाई को पढ़ने और समझने के बाद आपका हर कदम आने वाली पीढ़ी के कदमों को इस देश में मजबूती से जमाएगा। अब निर्णय आपको करना है। अब यह बात स्वयं हमको समझनी होगी कि उनका ही पैसा एक दिन आने वाली पीढ़ियों को निगल ना जाए। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।